एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है नीतीश और तेजस्वी सरकार की, इस गठबंधन सरकार की, जो युवाओं के उम्मीदों पर यह सरकार आज पूरी तरह खरा उतरी है। और उन्होंने बिहार पुलिस का जो विज्ञापन था आज जारी हो गया। देख रहे होंगे आप, सभी मोबाइल पर एकदम वायरल हो रहा है और 21,000 समथिंग सीट है। इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। बिहार पुलिस का सबसे फेयर, बढ़िया अगर तैयारी कहीं होता है तो स्टडी पॉइंट कराता है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत रिजल्ट हमेशा ही स्टडी पॉइंट में रहे हैं। अब आप कहेंगे अपने मुंह मियाँ सर मिट्ठू हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग नियमित कक्षा चलाते हैं और कक्षा में बच्चों का टाइम नहीं देखते हैं कि 1 घंटा ही पढ़ाना है। उनको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जरूरत पड़ेगा तो 2-2 बैच देते हैं जिससे बच्चे सफल हो जाए। तो सबसे पहले आप देखिएगा इसका कि विज्ञापन संख्या 01/2023 है, यानी जो केंद्रीय चयन परिषद के माध्यम से ये परीक्षा होने जा रहा है। इसमें होता क्या है उस पर आते हैं और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। सबसे पहले कि इसका जो एज है ये बड़ी मायने रख रहा है। 1 अगस्त 2022, ध्यान रखेंगे ये डेट है। इस एज तक सामान्य जाति के लोग जो जनरल है, अगर उनका 25 साल हो गया है, मेल और फीमेल से थोड़ा सा समझेंगे, महिला है तो उनका वही 27 साल, ठीक 28 साल, महिला का 3 साल बढ़ता है तो इसको 28 समझेंगे हम। दोनों मिटाना था, ठीक नहीं हुआ। तो ये फीमेल है। और यदि ओबीसी हैं, ध्यान रखेंगे, तो 27 साल, और महिला है तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब है तो निश्चित रूप से उन लोगों का शायद 30 हो जाता, 30 हो जाता। बिल्कुल, इस स्मृति पर थोड़ा ये मैं देख नहीं पाया हूँ, डेट केवल देख पाया हूँ। जनरल का 30 कर देगा, फीमेल भी नहीं बढ़ाया है। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात जानकारी देने के लिए। महिला का लेकिन बढ़ना चाहिए। तो कलर अच्छा चयन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बार बार मुझे बोर्ड पर थोड़ा काम करना पड़ रहा है। इसको हम एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ किसी के कहने पर कर रहा हूँ। हाँ, ओबीसी 27 है और महिला भी तो तब इतना ही होगा, 28। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 30 है। तो ये ध्यान देंगे कि हम लोग एज इससे काउंट करेंगे। इस नोटिफिकेशन में मैंने केवल ये देखा कि किस डेट से ये बहाली जो है आपका एज मानेगा। बाकी नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे क्योंकि ये मैंने देखा ठीक से नहीं है। दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ कि जो लंबाई की बात है इसको मैंने देखा तो इसमें जो जनरल लोग हैं या ओबीसी लोग हैं, इनमें मेल का जो है और फीमेल का अलग अलग है। इनका 1.65 और इनका 1.55। जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, इनका कर दिया है 160 और इधर किया है 1.55। जो इसी में एक ईबीसी आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ देखेंगे इनका घटा दिया है 1.60 और 1.55। पहले ईबीसी का 1.62.5 आता था, 1.60 है यानी घटाया। और ईबीसी महिला के भी
सॉरी यहाँ एक 50 लिखा गया है, एक 55 होगा। यहाँ महिला के बीच में अखबार में न्यूज में जो आया था, आप देखे होंगे कि एक 55 से कम रहेगा, यानी एक 52 किया, लेकिन वह नहीं किया है, यानी सभी महिलाओं की ऊंचाई एक ही रहने दिया गया है, चाहे किसी भी वर्ग से क्यों न हो। हाँ, गोरखा वगैरह जो लोग हैं नेपाल के बॉर्डर एरिया में, उन महिलाओं के लंबाई में थोड़ी कमी रखी जाती है और वहाँ के पुरुष के लंबाई में भी कमी रखी जाती है, लेकिन वो गोरखा होते हैं, उनका वहाँ का आवास चाहिए तब जाके होगा। तो ये रहा लंबाई की बात। अब रही आपके फॉर्म भरने की, तो 20 जून 2023 से आवेदन हो रहे हैं और परीक्षा की संभावना भी है कि मार्च के पहले फाइनल ज्वाइनिंग दे देगा, मार्च 2024 के पहले। तो ऐसी स्थिति में आपकी परीक्षा का आयोजन की संभावना सितंबर लग रहा है, सितंबर या अक्टूबर, और यही डेट जो है आपका आएगा। अभी क्लियर डेट नहीं है, डेट आएगा तो सबसे पहले हम आपको सूचना दे देंगे। तो सितंबर अक्टूबर, अब देखिए कितना समय रह गया, 1 महीना तो आप फॉर्म भरेंगे तो बच गया आपको। या अभी से ही अगर आप परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप जून, ठीक इसी ढंग से जुलाई, ठीक इसी ढंग से अगस्त, फिर आपका सितंबर, ध्यान रखिए मैंने सितंबर लिख दिया। तो यानी मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी बहाली अगर आती है आज के डेट में बिहार सरकार का, तो वैकेंसी की घोषणा से हार्डली 90 से 120 दिन के अंदर परीक्षा हो जाता है। हम लंबे समय से देख रहे हैं, और कितना हो केस मुकदमा होता है, इसमें कहीं भी सरकार एक कदम पीछे नहीं हटती। अभी पिछले बार भी बिहार पुलिस वाला में केस चल रहा है और बच्चे ज्वाइन करके तनख्वाह उठा रहे हैं। उसके पीछे वाला भी मैंने आश्चर्य करेंगे कि 2004 में जो दरोगा की बहाली आई थी, नीतीश जी उसको कैंसिल किए और 2005 में पुनः निकाले, इसमें भी केस चल रहा है। केस करके कई बच्चे दोबारा गए, फिर दूसरा ग्रुप आया, तीसरा ग्रुप आया, तो केस चलना छोड़िए, वो केस चलते रहता है। अभी शिक्षक की बहाली आई हुई है, 15 से फॉर्म भराएगा, इसमें भी केस होगा, इसमें समय समय पर बदलाव भी होगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे सामने है, परीक्षा होगा, परीक्षा में बैठना है तो निकालना है। तो नीतीश सरकार की खास चीज़ यही रही है कि कोई भी बहाली आजकल आ रहा है तो 90 से 120 दिन में वह बहाली पूर्ण हो जा रही है। एक केवल BSSC का बहाली का लंबा प्रक्रिया लगा था, जो भी 10+2 पर हुआ था, केस मुकदमा, कैंसिल, पेपर आउट वगैरह, इसीलिए अलग अलग आयोग बनाए गए जिससे परीक्षा में कहीं दिक्कत न हो। और अभी तक केंद्रीय चयन परिषद हो या BPSC हो, इस पर ग्रहण लगते रहे हैं, लेकिन परीक्षा को उस चलते पोस्टपोन नहीं किया गया है। और 1-2 बार पेपर लीक आउट होने से हुआ भी तो आपको पता होगा तुरंत एग्जाम का आयोजन हो गया। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि हमारे पास एकमात्र विकल्प है, विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा, अच्छी तैयारी। ठीक है, अब अच्छी तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें जराह के पास जाना है अपने ट्रीटमेंट के लिए, या डॉक्टर के पास जाना है, या स्पेशलिस्ट के पास जाना है। सब चीज़ अलग अलग होता है। आज के समय में जहाँ देखिए जो बोर्ड लगा के पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मैं उनका विरोधी नहीं, नॉलेज देते हैं, लेकिन नौकरी की जहाँ तक बात है तो ये कंपटीशन की बात है। जहाँ भी मास लेवल लड़कों की संख्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, रिजल्ट वही लोग अधिक देंगे। एक ध्यान रखिए, आपके स्टडी पॉइंट लगातार रिजल्ट दिया है। इस कोरोना काल में भी जो बहाली 1-2 हुए, उसमें भी हमारे यहाँ के बच्चे बेहतरीन परफॉर्म किए और ज्वाइन किए। यानी आप पता होगा कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की अगर नौकरी करना है तो स्टडी पॉइंट चलिए। और मेरे यहाँ बच्चे समस्तीपुर से भी आके पढ़ते हैं डेरा लेकर, औरंगाबाद से बच्चे आकर पढ़ते हैं, पूर्णिया से बच्चे पढ़ते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए तो अभी भी कई बच्चियां हैं हमारे यहाँ
जो इस जिला के नहीं हैं, गोपालगंज से बच्चे हैं, सिवान के बच्चे हैं, यहाँ तक कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से हैं, उनको उम्मीद ही नहीं, विश्वास है और श्योर निकालेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विज्ञप्ति आ गई है और बैच टाइम आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि स्टडी पॉइंट मॉर्निंग में भी, दिन में भी, संध्या में भी और रात में भी हर समय पढ़ाने के लिए तैयार रहता है और बच्चे पढ़ते भी। अभी भी बैच में ही मैं हूँ, देखिए बच्चे राय दे रहे थे आप लोगों को। तो इसका सबसे पहला जो बैच हमारा स्टार्ट होगा यह सुबह 6 बजे से होगा, 6 से 9 सुबह में। इसलिए इतने बजे तक हम करेंगे कि बच्चों को जो है धूप न लगे, परेशानी न हो। दूसरा बैच हम एक और शुरू करेंगे जो आपके 7 बजे से होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा 7 बजे से लेकर और फिर इनको 10 बजे तक चलाया जाएगा, ये सेकेंड बैच होगा। तीसरा बैच चलेगा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। चौथा बैच जो है आपको संध्या 3 बजे से लेकर और फिर 5 बजे तक। हमारे यहाँ अलग अलग हॉल है, हालांकि अभी मैं बुक हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ शिक्षक लोगों को यहाँ, लेकिन वहाँ ऊपर कोई मैथ शुरू करेगा, रीजनिंग शुरू करेगा, मैथ और हिंदी वगैरह जैसे ख़त्म होगा फिर उस बैच को मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो इस ढंग से इतना समय तक। उसके बाद आपको जो है बैच टाइम मिलेगा जो 5 बजे से लेकर 7 बजे संध्या तक, ये सब संध्या का समय है। और फिर संध्या 7 बजे से लेकर और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। अब रहा कि इस टाइम में जो बैच चलेंगे उनका फ़ी क्या होगा, तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि अभी जो मेरे यहाँ प्रथम 50 लड़के एडमिशन लेंगे, एडमिशन जारी है, उनका कुल फ़ी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, मात्र 1500 रुपया होगा जी। और इस 1500 में ही उनको 100% तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपका जीके, जीएस, ठीक इसी ढंग से मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखेंगे जीके जीएस जो है 76 क्वेश्चन आते हैं, मैथ 10 क्वेश्चन आता है, हिंदी 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश 4 क्वेश्चन आता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको रहेगा और ये पूरी तरह तैयारी स्टडी पॉइंट में कराया जाएगा। चारों विषय मात्र 1500 में। एक ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा उन लोगों को। तो मात्र 1500 में आप करेंगे, लेकिन पहले 50 लड़के, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, यानी 50 प्रतियोगी, ताकि इमीडिएट बैच को स्टार्ट किया जा सके और आपका स्वागत है। इसके बाद वाले फी में आपको बता दूं, ये सब जो है हमारे यहाँ बिगनिंग है। अगर बच्चे उसमें से तेज निकलते हैं, यानी कि जो साप्ताहिक टेस्ट होगा उसमें प्रथम 10 बच्चों को, जो 10 बच्चे होंगे या प्रतियोगी होंगे, उनको स्पेशल बैच में, जो स्पेशल बैच है, हम लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। टेस्ट वगैरह में भी उनको पैसे नहीं लिए जाएंगे। इन्हें की टेस्ट होगा जो हम लोग 5-10 रुपये लेते हैं क्वेश्चन पेपर का, वो भी आपसे कभी नहीं लेंगे, लेकिन टॉप 10 को, क्योंकि उससे ज़्यादा लेंगे तो मेंटेन कैसे होगा। सबका फ्री करेंगे तो पता चलेगा घर द्वार बिक गया। तो आप सब निश्चित ही अगर चाहते हैं कि सफल हो जाए बिहार पुलिस, तो स्टडी पॉइंट पधारिए। और हम लोग 100% इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेरे यहाँ एक्सपर्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं 100% लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। जी नहीं, वो आके कभी देखते नहीं है। शिकायत तो किसी का कोई कर सकता है। हमारे यहाँ गणित के 3 टीचर हैं, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, जो आपके मैथ और रीजनिंग, इसमें हैं आपके धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र यादव। दूसरे टीचर हैं ब्रजेश कुमार, क्या टाइटल लगाते हैं जी, पासी,
ब्रजेश कुमार पासी हैं, अच्छा माझी, सॉरी, हम लोग ब्रजेश जी कहते हैं, बहुत तेज, बहुत टैलेंटेड है। तो इस तरीके से ब्रजेश कुमार माझी जी हैं, अभी वो दिल्ली गए हैं कुछ अपने और नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए। और तीसरे हैं अरविंद डिसिल्वा, अरविंद डिसिल्वा सर है। आपको ये लोग गणित और रीजनिंग ये दोनों मजबूत करेगा। और दूसरे टीचर हमारे यहाँ जो है इंग्लिश के, तो जो अंग्रेजी के हमारे यहाँ टीचर है वे है मिथिलेश सर, और दूसरे टीचर जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगा अली सर को। अली सर, ये मिथिलेश सर जो है अपना टाइटल मिथिलेश कुमार सिंह कुशवाहा लिखते हैं, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगा तो अली सर भी अच्छे विद्वान हैं, जब तक थे बहुत अच्छे रिजल्ट देते रहे, अभी वो पटना में तैयारी करा रहे हैं, उनको भी बुला लिया जाएगा और आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे। नेक्स्ट चीज़ें जीके जीएस की जहाँ तक बात है तो ये आपके अपने टीचर MK सिंह कराएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो मैडम भी इसमें आकर आपको कक्षा लेती है। हम देखते हैं जो भी टारगेट बैच होता है उसे मैडम बहुत समय देती है और खुद मटेरियल। तो ये रीता चौहान, रीता जी अपना क्लास लेगी, मैं भी करूँगा। हिंदी की जहाँ तक बात है आपको, इसमें स्वयं मैं करता हूँ, ये तो जीके का हुआ, ठीक है। तो ये मैडम भी करती है। और हिंदी स्वयं मैं करता हूँ इसलिए क्योंकि हिंदी हम देखे हैं लोग पढ़ के पढ़ाते हैं और मुझे कहीं पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, कारण पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया। और पठन पाठन बिहार में अगर कोई कोचिंग वाला चलाता है तो उसको कितना डर है समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरे कोचिंग वाले इतने भारी भारी सवाल बच्चों को देकर भेजते हैं कि हालत ख़राब हो जाता था। और इसलिए हम लोग करीबन 30-40 व्याकरण की किताबें अलग अलग पब्लिकेशन की पढ़े और रटे। तो हम लोगों को संधि भी कराना हो चाहे समास भी कराना हो तो किताब से देख के नहीं कराते, सारा संधि याद है और बिल्कुल मौखिक भी बोल देते हैं, सारा समास याद है, सारा लोकोक्ति याद है, सारा मुहावरा याद है, उपसर्ग हम लोग इतना चाहे लिखा सकते हैं, प्रत्यय लिखा सकते हैं, कारक वगैरह कंठस्थ है एकदम से, तो कहीं कोई त्रुटि नहीं होता। किताब देख के या एग्जाम्पल देख के हम लोग बच्चों को नहीं देते हैं, बिल्कुल मौखिक किया जाता है और बेहतरीन किया जाता है। इस नेट के युग में जहाँ एक एक शब्द को बच्चे मोबाइल खोल के मिलाते हैं, उसमें यदि आपको कोई टीचर मौखिक कर रहा है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समाज में तप कराया है और कितना अभ्यास किया है। तो ये इतने शिक्षक मिलकर आपको तैयारी कराएंगे 1500 रुपया, इतना ही में। अब आप सोचते होंगे कल आएंगे परसों आएंगे, आप चाहिए जो देख रहे हैं या जिनके बच्चे देख रहे हैं वो चाहे तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। हम लोगों का ये है, मोबाइल नंबर पर आ जाता है ना सर पैसा, 9852168521। इस पर आसानी से आप चाहें तो अभी से ही एडमिशन ले सकते हैं ना। 52 छूट गया ना जी, एक छूट गया, तो अभी के अभी आप चाहें तो ले लीजिए एडमिशन 521। तो इस तरीके से यही नंबर है और उस पर नाम लिखेगा आपके टीचर का, हो सकता है फोटो भी आ जाए, तो देख लेंगे पहले, 1 रुपया भेज कर कन्फर्म कर लेंगे। तो ऐसे आप गूगल से अभी से भी एडमिशन ले सकते हैं, गूगल से आ जाएगा ना जी, गूगल पे और क्या कहते हैं, हाँ जितना भी है वो आप कर लीजिएगा। उतना आइडिया हम लोगों को बहुत पुराने ज़माने के हैं, 47 के पहले के हम लोग, माने पिछड़े हुए हो तो उसको कहते हैं आज़ादी के पहले के आज़ादी के पहले के हम नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा और अभी से एडमिशन चाहें तो इस पर आप ले सकते हैं। आप अपना पैसा भेज दीजिए और उससे छूट का लाभ उठाइए, यानी कि बस 1500 रुपये, इससे ज़्यादा आपको प्रथम 50 के लिए नहीं लगेगा। ये 50 छात्र इसमें जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। तो बस इतना ही कहेंगे। और एक और चीज़,
जो भी लोग हमें मदद करना चाहते हैं, चाहे वो मेरे फेसबुक मित्र हैं और चाहे वो हमारे शुभचिंतक हैं, अगर उनको कहीं से भी सूचना मिलती है कि स्टडी पॉइंट वाले अपने संस्था के प्रचार के लिए ये वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और अभी के अभी कीजिए, क्योंकि देखने के बाद वो नहीं करता है, भूल जाता है, कभी कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मेरा वीडियो बंद हो 10-20 को शेयर हो जाना चाहिए मिनिमम। अब 5000 लोग शेयर कर दिए तो खैर बल्ले बल्ले, तो छपरा प्रमंडल जो है खाली पुलिस ही दिखेगा। अभी भी आप लोगों के सहयोग से कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ मैंने मेरे विद्यार्थी नहीं हैं। आपके कृष्णा जी जो ये हैं पूर्णिया में ज्वाइन किए, तो इसी मंडे को जब ये ज्वाइन किए पूर्णिया के डीएसपी के रूप में, इस सोमवार को जो अभी बीता है, तो वहाँ पुलिस लाइन में आर्म्स चेक करने गए। तो जब चेक करने गए तो वहीं की खुशबू कुमारी बैठी हुई थी। अब वो डरा गई डीएसपी साहब को देखकर, लेकिन बाद में मंद मंद मुस्कुराई। अभी देख रही होगी तो भी आश्चर्य सर नाम ले रहे हैं, अफौर की लड़की है वो। मेरे पास फ़ोन की, सर वो कृष्णा जी ही है ना? हुई कौन कृष्णा जी? वो हम लोगों के साथ पढ़ा करते थे। हमने कहा कि क्या बात है? और तभी यहाँ पुलिस लाइन में डीएसपी बन के आए हुए हैं, आज आर्म्स चेक कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, हम लोगों के साथ पढ़ने वाले डीएसपी हो गए। हमें तुम भी तो करती तो कर सकती थी। तो इस तरीके परीक्षा उनको दिलाने वाले कौन हैं? उसी खुशबू कुमारी के हस्बैंड मोहित जो थे ऑलरेडी नालंदा राजगीर में पोस्टेड थे, और जब हम लोग यहाँ से बुलेरो करके जा रहे थे वहाँ, तो मोहित ही होटल बुक किए थे और इस तरीके से कृष्णा जी को परीक्षा पीटी दिलवाए थे। पीटी के बाद पटना मेन के दौरान मैं था, इंटरव्यू भी यहाँ से हुआ, डीएसपी बने, देखिए वही है। तो जहाँ जिला में जाइए आप, बिहार के 38 जिला में आप पता कर लेंगे, एक भी जिला ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पर करें, जिस जिला में स्टडी पॉइंट के लोग ज्वाइन नहीं किए और पुलिस प्रशासन में नहीं। यानी पूरे बिहार के 50% थाना में आपके स्टडी पॉइंट के दरोगा मिलेंगे, स्टडी पॉइंट के पुलिस मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ तक कि छपरा जिले में भी आप खोज के देख लीजिए, जिस थाना में जाइए पूछिए, 1-2 हमारे मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी 50% से ऊपर गारंटी देना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ थाना में हो सकता है नहीं हो, लेकिन 50% में स्टडी पॉइंट का हर थाना में जाकर आप देख लीजिए, आपको पूरे के पूरे दरोगा ही मिल जाएगा, प्रभारी ही मिल जाएंगे, पुलिस ही मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जीवित एकदम संस्था है, एकदम अप टू डेट रहता है। काफ़ी मेहनत खुद मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्टर हो गया और 2-4-5 लाख कमा लिए तो घमंडी हो गए। अभी भी पसीना पूरे माथ में हृदय बह रहा है, और मैं बिल्कुल पंखा से भी दूर रहना पसंद करता हूँ, कूलर में भी नहीं सोता हूँ। बच्चे लोग निवेदन करते हैं कि सर एसी लगा दीजिए, एसी लगा देंगे तो उसी में हमको भी पढ़ाना पड़ेगा ना, और एसी वाला आदमी कितना आलसी होता है आप समझ सकते हैं। इतना मेहनत नहीं हो पाएगा जितना मैं कर रहा हूँ। केवल पैसे के लिए मेहनत नहीं करता हूँ, बल्कि समाज के कुछ सुरक्षा के लिए और ठगों से बचाने के लिए मैं करता हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी मित्र इससे ज़्यादा शेयर करें, और एडमिशन जारी है। हो सकता है कल सुबह तक सारा सीट भर जाए, फिर मेरा फी बहुत महंगा हो जाता है। लोग कहते हैं कि सर महंगा लेते हैं। जी, आपके लगेगा 6000 इसके बाद, और तो और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो 15000 भी मैं लेता हूँ, ये सभी जानते हैं। फिर इस पर मैं बोर्ड पर बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आप इसका लाभ उठाइए। मात्र 1500 में ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। प्रचार करें, सहयोग करें। नमस्कार।